प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हम भारत के प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियों पर चर्चा करेंगे। भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत दो प्रधान होते हैं, एक राज्य का प्रधान और दूसरा सरकार का प्रधान। सरकार के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है। वह कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उनके सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को जितनी भी शक्तियां प्राप्त है, व्यवहार में उसका प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्रधानमंत्री को प्राप्त है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की जो सूची राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे उस पद पर नियुक्त कर देते हैं। कौन सा मंत्री कौन सा विभाग लेगा, यह भी प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं। साथ ही प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह तो देता ही है, आवश्यकता पड़ने पर उससे इस्तीफा भी दिलवा सकता है। यदि कोई मंत्री इस्तीफा देने से मना करता है तो प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे देगा, और यदि प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे देता है तो सभी मंत्रियों का इस्तीफा माना जाता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का बिल्कुल जो है ऑल इन ऑल होता है। मंत्रिपरिषद में जो मुख्यमंत्री होते हैं, जिसे कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, उसकी बैठकें होती है। उसके बैठकें का सभापतित्व जो है प्रधानमंत्री ही करता है। संसद संबंधी शक्तियां हैं। संसद के कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकसभा में सरकार का नेता होते हैं। लोकसभा में सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और संसद में महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करवाने में और निर्णय लेने में ये सारा भूमिका जो है प्रधानमंत्री की ही होती है। राष्ट्रपति के साथ संबंध संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना समय समय पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। इस प्रकार से कोई मंत्री डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति से संपर्क में नहीं रहेगा। राष्ट्रपति को सरकार की जो भी सूचना देनी है, जो भी बात बतानी है, वह जो है प्रधानमंत्री ही बताएगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी का काम करता है। वह राष्ट्रपति को सरकार के सभी निर्णयों की जानकारी देता है। यदि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो विदेश से आने के बाद भी यथासंभव उनकी कोशिश होती है कि वो राष्ट्रपति को इसकी सूचना दें कि कहाँ क्या बात हो रही है, या सरकार क्या निर्णय ले रही है, सरकार क्या करने वाली है और सरकार क्या कर रही है। नीति निर्माण में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है। वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करता है। वो देश का नेता होता है। प्रधानमंत्री बोलता है तो होता है भारत ने बोला। प्रधानमंत्री की आवाज, प्रधानमंत्री का निर्णय, प्रधानमंत्री की जो इच्छा होती है वो देश की इच्छा होती है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य देश का वक्तव्य होता है। विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री भारत की विदेश नीति का प्रमुख निर्माता होता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ही करता है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पद है और सरकार की नीतियों, प्रशासन, संसद के कार्यों का नेतृत्व करता है। वह देश का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है
पार्टी का नेता होता है और विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री का पद भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं किसी भी देश में जहां संसदीय प्रणाली होती है, प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। धन्यवाद।